Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your New Year time. Let's go. Let start this chapter. A fight on to death. This is the story of a person, Ram Singh, who loved nature and visit different places. Read the story to know what happened one day when the Ram Singh was on the India तिब्बत बॉर्डर. ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर में था. तो राम सिंह के साथ क्या हुआ ये देखिएगा. ठीक है, इस स्टोरी में लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. आपके लिए डिबेट का जो टॉपिक है, हाउ डू द बर्ड सिक्योर देयर नेस्ट. ठीक है, कैसे अपने बर्ड अपने नेस्ट को सिक्योर करती हैं. स्टार्ट दिस स्टोरी. वंस राम सिंह सेट आउट ऑन अ विजिट टू द फॉरेस्ट ऑन द इंडियन तिब्बत बॉर्डर. ही स्टे एट अ विलेज फॉर द नाइट and in the morning walk to the thick hilly forest. As he walked in the forest for so long, he felt hungry and tired, so he settled down under a huge pine tree. With his back resting against its thick trunk, and began to enjoy his lunch, which a villagers had packed for him. ठीक है, क्या हुआ कि वो एक दिन क्या हुआ विजिट कर रहा था फॉरेस्ट में जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर के पास था. और वो क्या हुआ एक दिन रात में वो एक गांव में रुका. ठीक है, सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ वॉक करने लगा जहाँ बहुत ही घना जंगल था जो पहाड़ पे वहाँ. तो जब वॉक कर रहा था तो बहुत देर तक चलते चलते उसको भूख लग गई और वो थक भी गया. तो थोड़ी देर के लिए बैठ गया पाइन ट्री में. एक बहुत बड़ा पाइन ट्री था, उसी के टेक लेके और उसमें बैठ गया रेस्ट करने के लिए. और वो अपना लंच खाने लगा जो उन विलेजर्स ने उसको पैक करके दिया था. ही हैड हार्डली टेकन अ फ्यू morsels when he heard soft fables growls. तो क्या हुआ, he was afraid that it was a bear. ठीक है, क्या हुआ जैसे ही उसने एक बाइट तोड़ा खाने के लिए तो उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी. कैसी कि बियर दहाड़ रहा है, मतलब बियर की आवाज़ आ रही है. धीरे से आई थी तो वो डर गया. क्यों? क्योंकि वो एक बियर की आवाज़ थी ना, इसीलिए. The faint growls meant that the bear was still quite far away. मतलब उसको समझ आ गया कि आसपास कोई बियर हो सकता है, थोड़ा दूर है लेकिन आ रहा होगा. He quickly closed his tiffin box and crouched it slow, so that the smells of food and his essence were not carried by the strong stream to the wild brut. क्या हुआ कि जैसे ही वो टिफ़िन खोला होगा उसकी जो कि उसने टिफ़िन क्लोज कर दिया और अपने आप को उसने ज़मीन पे लेटा दिया धीरे से. और धीरे धीरे वो वहाँ लेट गया. तो इससे क्या होगा, उसकी जो फूड की स्मेल थी और उसकी एसेंस है, मतलब उसकी जो ह्यूमन बॉडी की जो स्मेल्स है वो उसकी हवा से उड़ के नहीं जाएगी दूर. ही टुक अप हैज़ लॉन्ग बैम्बू स्टाफ विथ इट्स पॉइंट iron and in his right hand and a big double edged knife in his left. क्या हुआ, उसने एक बेम्बू का एक बड़ा सा भाला लिया, उसमें एक आयरन का वो लगा हुआ था, पॉइंट लगा हुआ था, और एक बिग डबल एजेस नाइफ लिया. उसको उसने लेफ्ट हैंड में लिया था. फिर क्या हुआ, ही क्रॉल्ड केयरफुली टू एज ऑफ द माउंटेन एंड लुक्ड डाउन इनटू द डीप नैरो वैली. क्या हुआ, वो धीरे धीरे रेंग के वहाँ से एज ऑफ माउंटेन के किनारे आ गया और उसने क्या देखा, वैली में देखा, जो खाई थी उसमें उसने देखा. क्या देखा, soon his eyes catches sight of two tiny snow leopard cubs on a small flat piece of land. On the slope of the opposite mountain, their fluffy white snow white feathers coated blended perfectly with the snow. Their green shiny eyes looked it like little bright lamps. ठीक है, क्या हो गया, उन्होंने देखा कि जब वो देख रहा था नीचे तब उसने देखा उसकी आंखें में पड़ा क्या, छोटे से दो जो लेपर्ड के बेबी थे वो वहाँ छोटी सी जो ज़मीन होती है खाई के साइड वैसे ही उसमें दिख रहे हैं. और उसको वो लोग क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा लैम्प को देख रहे हैं. कहाँ से, उस जगह से. ठीक है, उसके बाद द cubs were play each crouched on the snow, chinny touched the ground, leaving a fair distance in between, rolling their lovely green eyes at each other. तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपने आप में खेल रहे थे. वो दोनों लेपर्ड के जो बेबी थे वो दोनों एक दूसरे में खेल रहे थे. एक स्नो में चलते, उनकी चिन एक दूसरे में ग्राउंड में लड़ती, फिर वो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बनाते, फिर एक दूसरे के ऊपर रोलिंग पोलिंग होके एक दूसरे को
खेल रहे होते हैं अच्छे से। तो उसके बाद वो एक डिस्टेंस बना के एक वो लवली व्यू आंखों में देख रहा था। देन वन वुड जम्प्ड ऑन अदर, फिर क्या हुआ, वो दोनों खेलते खेलते एक दूसरे के ऊपर जंप करने लगे। दे वुड रेसलिंग फॉर अ वाइल ग्राउलिंग सॉफ्टली, और क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर जंप कर रहे थे और रेसलिंग कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकाल रहे थे, दहाड़ रहे थे, ठीक है। दे वुड क्रॉच अगेंस्ट एंड रेसल्स अगेन, क्या हो रहा है, एक दूसरे पे वो एक दूसरे के ऊपर फिर से वो जमीन पे रेंग रहे थे, फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, तो वो अपना खेल रहे थे। इट सीम्स एज इट इफ दे वर्स प्रैक्टिसिंग द हंटिंग लेसन्स गिविंग टू दैम बाय देयर मदर, और ये ऐसा लग रहा था कि वो अपने मदर से जो सीखा है उन्होंने कैसे प्रे को पकड़ते हैं ये सीखा था, इसीलिए वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज फन वॉचिंग दैम फॉर राम सिंह, राम सिंह के लिए ये चीज़ बड़े मज़ेदार थी। बट ही वॉज वरिड टू, और वो तभी परेशान था। ही वॉज वरिड बिकॉज द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनीवेयर, और उनको मदर लेपर्ड कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ही हैड हियर्ड फ्रॉम द हिल पीपल्स दैट द मदर स्नो लेपर्ड इज़ वेरी प्रिकॉशियस व्हेन शी हैज़ क्यूब्स। तो क्या हुआ, उसने सुना था गांव वालों से कि राम सिंह ने सुना था कि ये जो मदर लेपर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है अपने बच्चों के लिए, कि उनके जब बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है कि वो उसके बच्चों को कोई हार्म ना पहुंचा पाए। फूड इज़ द स्केयर्स इन दोस स्नोई माउंटेन्स एंड वाइल्ड कैट फॉक्स एंड बियर्स आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर अ प्रे। और क्या है, फूड सभी की ज़रूरत है, तो स्नो माउंटेन में कहीं जल्दी फूड नहीं मिलता, इसीलिए सभी लोग जो फॉक्स है, कैट है, बियर है, ये सब भी अपना खाना ढूंढते रहते हैं, ठीक है, अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। सो द मदर स्नो लेपर्ड कीप हर क्यूब्स हिडन इन केव्स एंड इन बिग होल टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फाइट एंड डिफेंस देमसेल्फ, ठीक है। मदर लेपर्ड क्या करती है, तब तक उन लोगों को एक होल में रखती है या उसमें कहीं डन में रखती है, जब तक वो लोग अच्छे से डिपेंडेंट ना हो जाए, डिफेंड ना कर पाए अपने आप को, किसी से जानवर से बचा ना पाए, तब तक उनको अंदर रखती है और तब तक लेसन सिखाती है। राम सिंह केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड ऑन हिज वैली। तो अब क्या हुआ, राम सिंह क्या हुआ, अब वो ज़मीन पे लेट गया पेट के बल। ही वॉज अलर्ट लुकिंग ऑल अराउंड इन केस द मदर लेपर्ड वॉज अराउंड, ठीक है। अब वो अलर्ट हो गया कि उसकी मदर लेपर्ड आस ही पास होगी, ठीक है, वो आस पास देखने लगा। सून सी सॉ अ स्ट्रेंजर थिंग, उसने क्या देखा कि एक स्ट्रेंज थिंग हुई। अ ह्यूज ब्लैक बियर्स केम आउट फ्रॉम द हिडन behind a cluster of a leafless tree and moved slowly towards the cubs। क्या हुआ, एक बड़ा सा ब्लैक बियर आया, और उसके बाद क्या हुआ, वो जब आया तो उन लिटिल लेपर्ड के बेबी के पास गया था। देन टू हिज हॉरर and surprise, a messy white cat, the mother snow leopard, appears on the mountain on which Ram Singh was lying. She was a little distance away from him, him down on the slope. Ram Singh was lucky because all her attentions was fixed on her cubs। ठीक है, क्या हो गया, अचानक से उसको समझ आया, क्या समझ आया कि जैसे ही वो जब उसको क्या हुआ, खतरा महसूस हुआ और अभी सरप्राइज हुआ, उसके डर के जो ब्लैक बियर के को देखने की वजह से राम सिंह थोड़ा डर गया और सरप्राइज हुआ। तभी उसको समझ आया कि उसके कुछ डिस्टेंस के पीछे क्या था, कि स्नो लेपर्ड मदर भी थी पीछे, ठीक है। वो लकी था क्योंकि उसकी पूरी अटेंशन, जो स्नो लेपर्ड मदर थी, वो उसकी पूरी अटेंशन किसके ऊपर थी, उनके बेबी के ऊपर। देयर वॉज अ डीप नैरो क्रीविस between the mountain within the monuments. The mother leopards sprang up into the air and landed straight on the bear's back. She seized the bear and struck him hard। ठीक है, वो क्या हुआ, वो डीप नैरो जो ग्रीसिव करके माउंटेन में जो खाई थी उसके ऊपर जंप करती है और सीधे किसके ऊपर जंप करती है, ठीक है, रन करके सीधे एयर से नीचे लैंड करती है, किसके ऊपर, ब्लैक बियर के बैक पे, ठीक है, पीठ पे लैंड करती है। और उसके बाद उसको क्या करती है, हमला करती है बहुत ही हार्ड से। द बियर टेकन बाय सरप्राइज लॉस्ट हिज बैलेंस, इसीलिए वो एकदम सरप्राइज हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। द फियर्स वाइल्ड ब्रिस्ट व्हेन रोलिंग डाउन द स्टीप स्नोई slopes, tumbling on one another till they landed in the narrow valleys with a loud thump. Ram Singh craned his neck. So did the two frightened cubs on the opposite mountain।
ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, वो इसीलिए बैलेंस संभाल नहीं पाया और फ्री से क्या हुआ, वो दोनों भयंकर से वाइल्ड जो लड़ाई होने लगी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के स्लोली, और वो क्या होने लगा, तभी अनदर साइड में क्या हुआ, वो नैरो वैली में एंटर हुआ राम सिंह, और अपने नेक को उठा के देखा कि वो फ्रिटेन कब्स कहाँ हैं, डरे हुए छोटे छोटे बेबी कहाँ हैं लपट के, वो दूसरे माउंटेन में हो गए, पहुंच गए। उसके बाद द बियर स्टूड अप ऑन हिज हैंड लेग्स एंड स्ट्रेच आउट हिज बिग पाव विथ स्ट्रॉन्ग शार्प नेल्स जस्टिंग आउट। क्या हुआ, बियर फिर दो पैरों पे, पीछे वाले पैरों पे खड़ा हो गया और अपने दोनों बिग हाथों के पंजे को खोल के और वो दिखाने लगा उसके बड़े बड़े नाखून। He bared his teeth and growled, determined to fight to the last। और उसने क्या किया, अपने तीत दिखाए और उसने दहाड़ा और उसने कहा कि अब मैं लास्ट तक फाइट करूंगा। ठीक है, चिल्ला के ऐसा उन्होंने जताया। The mother snow leopard looked at him for a second and snarled, and with a deep pinned down the black brood। तो क्या हुआ, जो मदर स्नो लेपर्ड थी उसको एक सेकंड के लिए देखती है, फिर वो दहाड़ती है और उसके एक डीप डाउन क्या होता है, पिन डाउन करके उसकी तरफ बढ़ती है। ठीक है, साइलेंटली बढ़ती है। द होल वैलीज इकोस विद द साउंड ऑफ देयर फाइट। द cubs crawled loudly to cry for their mother. Oh, the duel they fought was trouble. The snow leopard was quick and jumped about from side to side, tearing away the big piece of black furry skins of the bear. The bear, being bulky and slow, Salmon managed to injure the leopard। ठीक है, तो बियर क्या होने लगा, वो धीरे धीरे काम करने लगा क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था, किसके थ्रू, लेपर्ड के थ्रू। द फाइट कॉन्टिन्यूस फॉर अबाउट 10 मिनट्स। द बियर वॉज ब्लीडिंग हेवनली। अब क्या हो गया था, बियर में से बहुत सारा खून निकलने लगा। वेन एवर्स द leopards attacked, the bears lifted his huge paw to cover his face, exposing his body to the attack. They both moved further and further till they disappeared round the huge mountain. For sometimes Ram Singh could not see them but could hear the growls and the snares। ठीक है, क्या हो गया, उसके बाद बियर की बहुत सारा ब्लीडिंग निकलने लगा। फिर उसके बाद लेपर्ड ने फिर से अटैक किया और उसके पंजों से उठा के उसको वो उसका फेस कवर कर दिया और उसकी बॉडी को क्या करने लगे, अटैक करने लगी फिर से। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे माउंटेन के पीछे चले गए। ठीक है, सून ऑल वॉज calms and quiet once again. The mother leopard reappeared and ran up to her cube। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ धीमी गति से जैसे चल रहा था फिर नॉर्मल हो गया सब कुछ। तो फिर उसके बाद मदर लेपर्ड फिर से आती है और अपने बच्चों के पास आती है। शी स्मेल्ड दैम ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार उनको स्मेल्ट करती है, परहैप्स टू मेक श्योर दैट दे वर्स नॉट हर्टेड बाय द बियर। ठीक है, उनको स्मेल करके देख रही थी कि उनको कहीं चोट तो नहीं लगे। एंड देन शी लिक्ड एट दैम, और उनको चाट के प्यार करती है। सम soon after the three climbed up the mountain and disappeared। और वो तीनों फिर माउंटेन पे चढ़ जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, मतलब दिखाई देना बंद हो जाते हैं। he could not see what happened to the bear or if he was killed or made to flee। Ram Singh stayed in that position for some more time to make sure that the family had left for good। He stood up with stiff legs, recollecting how precocious a mothers can be if her children's कम अंडर अटैक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसके बाद ये क्या हो गया कि वो लोग जो मदर लेपर्ड थी और स्नो मदर जो थी उन अपने बच्चों को ली और वहाँ से चली गई माउंटेन के पीछे। और उसके बाद वो जो राम सिंह था वो देख नहीं सकता था बियर के साथ क्या हुआ, वो मर गया या भाग गया। ठीक है, वो बच गया ये नहीं पता। राम सिंह तब तक उसी पोजीशन में लेटा रहा जब तक श्योर नहीं हो गया उसकी मदर लेपर्ड और जो उसके बच्चे हैं वो चले नहीं गए उससे दूर। जब सब कुछ ठीक हो गया तब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और ये उसके मन में आया कि जो मदर होती है अपने बच्चों के लिए कितनी स्ट्रांग हो जाती है जब उसके ऊपर अटैक हो रहा था, उनके बच्चों पे अटैक हो रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अ मदर कैन इवन रिस्की हर ओन लाइफ फॉर द शेक ऑफ हर चिल्ड्रंस। ठीक है, मदर अपनी बच्चों के लिए अपनी जान को दाव पे लगा देती है। ठीक है, कंप्लीट दिस वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक and complete the exercises in your notebook. Thank you.